Hello everyone, I am Ritesh Jaiswal, your maths educator. Here we are doing discussion about class ninth maths chapter 2 polynomial, and this is based on NCERT book, and all the questions we will going to discuss are from the book of NCERT according to our latest syllabus. Now इसके पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन का वीडियो कल सेंड किया था, वो आपने कल देखा होगा और आई होप कि आपने उससे समझने का प्रयास किया होगा। इसके अलावा जब लास्ट टाइम हमारा स्कूल शट हुआ था उसके पहले मैंने आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे जो कि RS अग्रवाल के बुक्स के क्वेश्चंस थे। अब हम एक सिस्टमेटिक फ्लो के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, सो इसीलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज एक्सरसाइज 2.1। आप देख पा रहे हैं आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है दैट write which of the following expressions are polynomials in one variables and which are not. State reason for your answer. तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें बताने को कही गई हैं। जैसे आप देखो कि इसमें हिडन क्या है। इसमें हिडन ये पहले तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से वन वेरिएबल में कौन कौन से पॉलिनोमियल हैं। तो पहले तो आपको ये चेक करना होगा ना कि वो पॉलिनोमियल हैं भी या नहीं। तो पॉलिनोमियल है या नहीं इसके चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक रूल हमने बताया था आपको कि द पावर ऑफ ऑल वेरिएबल्स शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर, या आप कह सकते हो होल नंबर में होनी चाहिए एक्स या वाई या जेड की पावर्स। तो और चेक करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज 4x² - 3x + 7। यस, दिस इज़ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो वन वेरिएबल है वो है एक्स, अकेला सिंगल वेरिएबल है एक्स, हर जगह एक्स ही एक्स है। और दूसरी चीज़ की ये पॉलिनोमियल भी है क्योंकि इसके जितने भी पावर्स हैं वो सभी के सभी होल नंबर है, या आप कह सकते हो नॉन नेगेटिव इंटीजर है। द सेकेंड क्वेश्चन इज y² + √2। दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल इन y, बिकॉज आप देखो कि यहाँ पे जो वेरिएबल y है उसकी पावर है 2, दैट इज़ पॉजिटिव, एंड वो सिंगल ही है। द थर्ड वन इज 3√t + t√2। तो आप देखो कि √t यहाँ पे फेल कर जा रहा है। फेल मीन्स पॉलिनोमियल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जब आप √t को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा t⁻1/2, एंड 1/2 इज़ नॉट एन पॉजिटिव इंटीजर एंड दिस इज़ नॉट अ होल नंबर, सो दिस फेल्स हियर। दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल इन t इन वन वेरिएबल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज y + 2/y। आपको अगर याद हो लास्ट टाइम ऐसा ही क्वेश्चन x पे बेस्ड करवाया गया था। जैसे कि आप देखो यहाँ पे ये पॉलिनोमियल है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप देख पा रहे हो कि y + 2/y में जब जो 2/y है उसमें y डिनोमिनेटर में, और जब वो न्यूमिनेटर में आएगा तो वो हो जाएगा y⁻⁻1। और कहीं भी अगर y की पावर नेगेटिव है या वेरिएबल की पावर नेगेटिव है तो वो पॉलिनोमियल नहीं हो पाएगा। द नेक्स्ट वन इज x⁻10 + y³ + t⁻50। This is also not a polynomial in one variable but a polynomial in three variables x, y and t। अब देखिए यहाँ पे हमसे दो बातें पूछी गई थी कि वो पॉलिनोमियल भी होना चाहिए और वन वेरिएबल में भी होना चाहिए। तो ये इक्वेशन बेशक पॉलिनोमियल तो हो सकता है बट ये वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं वो थ्री हैं। सो जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था वो यहाँ पे फेल कर गया। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको x² के कोफिशिएंट्स को बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं आपको ये बता दूँ कोफिशिएंट होता क्या। व्हाट इज कोफिशिएंट? द मल्टीप्लिकेटिव नंबर ऑफ x² इज नोन एज कोफिशिएंट। आपको पहले ही बताया गया कि x² के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में होता है वो होता है उसका कोफिशिएंट। एक्चुअली यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव कोफिशिएंट भी वर्ड यूज़ किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बार कहूँ कि 4x² अगर मैंने आपको दे दिया तो 4x² में x² के पहले जो नंबर मल्टीप्लाइड है 4, वो हो जाएगा उसका कोफिशिएंट। नाउ वन बाय वन हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। द फर्स्ट इज 2x² + x। तो आप देखो यहाँ पे x² के जस्ट बिफोर में क्या नंबर उसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। तो इन विच केस जहाँ पे कोई नंबर होता नहीं है मल्टीप्लाई में वहाँ पे हम 1 एज्यूम करते हैं और वो उसके साइन के साथ। तो यहाँ पे +1 ले लेंगे आप पॉजिटिव साइन के साथ। द नेक्स्ट वन इज 2 - x² + x³
तो आप देखो एक्स स्क्वायर के जस्ट पहले कौन सा नंबर मल्टीप्लाई में, नथिंग, कुछ दिख नहीं रहा, तो आप वन उसको एज्यूम करोगे, और प्लस हमें साइन भी लेना होता है तो हो जाएगा -1। द थर्ड वन इज π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब आप देखो कि एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, तो आप बहुत ध्यान से देख पाएंगे कि यहाँ पे π/2 है। सो द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन थर्ड केस इज π/2। इन द फोर्थ केस √2 इंटू एक्स -1। यहाँ पे आप देखो कि आपको एक्स स्क्वायर का कोई भी कोफिशिएंट नहीं दिखाएगा। वाई, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो एब्सेंट है, प्रेजेंट है ही नहीं। सो देयर इज नो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन दिस केस। देखिए आपको थर्ड क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो अगर आपको याद आ रहा हो, लास्ट टाइम हमने इंट्रोडक्शन में क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल किया था। तो पॉलिनोमियल को जब डिवाइड मतलब कैटेगराइज किया गया टू कैटेगरी में, तो आपने देखा ऑन द बेस ऑफ दियर डिग्री, एक कैटेगरी थी जिसमें हम उसके पावर को फाइंड करते थे, जैसे लीनियर इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक या क्यूबिक या बाई क्वाड्रेटिक जिसे कहते हैं। और जो सेकंड क्लासिफिकेशन था वो था उनके नंबर ऑफ टर्म्स पे। तो अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो कि इफ़ नंबर ऑफ टर्म्स इज़ 1 देन दैट इज़ मोनोमियल, एंड इफ़ द नंबर ऑफ टर्म्स इज़ 2 देन दैट इज़ बायनोमियल, एंड इफ़ द नंबर ऑफ टर्म्स इज़ 3 देन दैट इज़ ट्राइनोमियल। सो इस तरीके से हमने काफ़ी चीज़ें सीखी थी। नंबर ऑफ टर्म्स डिफरेंस अलग अलग कैसे होते हैं, तो वो प्लस और माइनस से अलग होते हैं। मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न को अलग करने का पैरामीटर नहीं मान सकते। अब देखो आपने पास क्वेश्चन क्या है कि आपको बायनोमियल बताना है 35 डिग्री का। तो बायनोमियल में 2 टर्म्स होने चाहिए थे, यानी कुछ हम लिख दें x+1 ऐसा लिख दें तो वो 2 टर्म्स हो गए, और उसकी डिग्री होनी चाहिए 35। तो आप देखो कि आपको सॉल्यूशन में क्या गिवन है, x⁵ + 5। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें कि आपके पास 2 टर्म्स है, फर्स्ट टर्म इज x⁵ एंड द सेकेंड टर्म इज 5। सो आप कह सकते हो दिस इज अ बायनोमियल where we have 2 terms and the degree is 35. Let's take another example. अगर मैं आपसे कहूँ कि ऐसा बायनोमियल आप राइट करो जिसकी डिग्री हो 55, तो आप कहोगे सर कोई भी 2 टर्म्स लेना है, बायनोमियल मतलब 2 टर्म्स, तो x+1 ले लेते हैं और उसकी डिग्री है 55, तो ये हो जाएगा x⁵ + 1। आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, के बाद आपको उसी में ऐड करके एक और क्वेश्चन पूछा गया कि आपको एक मोनोमियल भी बताना है जिसकी डिग्री 100 हो। तो मोनोमियल में तो सिंगल ही टर्म होता है, एक अकेला टर्म होता है मोनोमियल। तो आप कहेंगे कि 2y⁴ आपको इसका सोल्यूशन में गिवन है, इज़ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो आप समझ पा रहे होंगे कि हमको डिग्री 100 करने के लिए पावर 100 करना पड़ेगा, और मोनोमियल है तो हम उसके साथ कोई नंबर ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, सिंगल टर्म ही राइट करना होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। मुझे लगता है कि ये वन ऑफ द मोस्ट ईजी क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर का, और साथ ही साथ ये स्टूडेंट्स का बहुत फेवरेट क्वेश्चन भी है। इसमें करना ही कुछ नहीं है, बस वेरिएबल देखना है, उसकी मैक्सिमम पावर देखनी है और वही उसकी डिग्री हो जाएगी। बट यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना होता है कि यहाँ पे तो चलो ठीक है पॉलिनोमियल्स आपको गिवन है कि ये पॉलिनोमियल्स हैं, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है बाय चांस कि आपको ऐसा एक्सप्रेशन दे दिया जाए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो पॉलिनोमियल हो ही ना, जैसे अंडर रूट में x या अंडर रूट में t हो, फिर आप उसमें किसी टर्म की हाईएस्ट पावर को देख के लगे बताने, तो वहाँ पे आपसे मिस्टेक हो जाएंगी, वहाँ पे आपको संभालना होगा। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन इज 5x⁵ + 4x² + 7x। Now the degree is 3 as x⁵ is the highest power. In the second one is 4 minus y², degree is 2 as y² has the highest power. अब देखो आप थर्ड क्वेश्चन है 5t minus √7। तो यहाँ पे अकेला वेरिएबल t है, सिंगल वेरिएबल, उसकी पावर कुछ दिखाई नहीं दे रही है, तो वहाँ पे 1 होता है। सो डिग्री इज़ 1 as t is the highest power. Sorry, t is the degree is 1 as t is the highest power. The next one is 3। अगर आपको याद हो 3 क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है, डिग्री इज 0 एज x⁵ इज द हाईएस्ट पावर। अब देखो आपके पास इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 5, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, याद दिला देता हूँ। लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो, यानी डिग्री 1 हो वेरिएबल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें कि x की पावर मैक्सिमम 2 हो, या डिग्री कह सकते हैं 2 हो। क्यूबिक पॉलिनोमियल वो होता है जहाँ पे डिग्री 3 हो या हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 3 हो। अब देखो आपके सामने क्वेश्चन 1 बाय 1 मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। द फर्स्ट वन इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ पे जो x की मैक्सिमम पावर है दैट इज 2, सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इन द नेक्स्ट वन क्वेश्चन x माइनस एक्स क्यूब, सेकेंड केस में है। तो यहाँ पे आप देखो कि टू टर्म्स हैं, एक है x और सेकेंड है x टू द पावर 3। तो जो मैक्सिमम पावर ऑफ x है दैट इज 3, so in this case this is a cubic polynomial. The next one is y plus y square plus 4। तो आप देख पा रहे हैं कि ये वेरिएबल यहाँ पे y है और उसकी मैक्सिमम पावर 2 है। सो जहाँ भी 2 होता है वहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। द नेक्स्ट वन इज 1 प्लस एक्स। यहाँ पे आप देख पा रहे हो x की पावर मैक्सिमम 1 है। सो इन दिस केस दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। एंड द नेक्स्ट वन इज 3t, फिफ्थ वन इज 3t, t की पावर मैक्सिमम 1 है, सो दिस इज ऑल्सो अ लीनियर पॉलिनोमियल। द नेक्स्ट वन इज r स्क्वायर, मतलब पावर 2 है, तो जहाँ पे भी पावर 2 होती है दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आगे आप देखो लास्ट वन इज 7 इंटू एक्स टू द पावर 3, 7 के साथ एक्स टू द पावर 3 मल्टीप्लाई में है, सो दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल क्योंकि मैक्सिमम पावर 3 है। अब मैंने आपको जितना बताना था बता दिया है, और ये बहुत ही ज़्यादा आपको नॉलेज अभी तक दे दिया गया है क्योंकि आपको सिर्फ ये चैप्टर नहीं बताया गया। इसके पहले भी जब स्कूल लास्ट टाइम क्लोज़ हुआ था, हॉलीडे के जस्ट पहले, तो वहाँ पे इससे रिलेटेड एक चैप्टर सॉल्व कराया गया था। आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू गो एंड वॉच दैट वीडियो। और मैं यहाँ पे बार बार आपको लिंक नहीं शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आप इतने समझदार हैं कि अगर आपको देखना है तो आप जाके देख सकते हैं। Thank you for watching the video, and tomorrow we will discuss a new exercise with some new formulas and new concepts. Thank you.